के इंसाफ के कारकुनों के लिए था। हम अपनी पार्टी की लीडरशिप को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन भी जो है वो किसी का गुलाम नहीं है। हम मैंने हमेशा पिछले 23 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितना भी अपना वक्त गुजारा है वो सब कुछ किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरे से जो कुछ होता रहा मैंने हमेशा सब्र से और खामोशी से और हौसले से वो सब कुछ सहा। मुझे और एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि मुझे लोग कहते हैं कि अगर हमने सीट की खातिर खड़े हुए थे, हम सीट की खातिर नहीं खड़े हुए थे। हम लीडरशिप को ये पैगाम देना चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सिर्फ गोलियां खाने के लिए नहीं है, सिर्फ वो जख्मी होने के लिए नहीं है। उनके बच्चे, उनके खानदान, वो सब जो है वो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। आपको और हम सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को वो मकाम देना होगा। कोई किसी का जर खरीद गुलाम नहीं है। हमारी जितनी भी लीडरशिप है मैं उनसे दरखास्त करता हूँ, पूरी सेंट्रल लीडरशिप से या प्रोविंशियल लीडरशिप से या हमारी जो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर है उन सबसे मैं दरखास्त करना चाहता हूँ कि हमें कोई जाती लालच नहीं है। हम किसी सीट की खातिर नहीं खड़े, ना हमें ये सीटें। इससे पहले 2018 का इलेक्शन आप चेक कर लें कि उस वक्त के साबका चीफ मिनिस्टर परवेज खटक, उस वक्त के स्पीकर साहब जो थे असद कैसर साहब और आतिफ खान जो है वो एक मिनिस्टर थे उस वक्त, और जब टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी तो मुझे स्पीकर हाउस पे बुलाया गया और मेरे से टिकट्स के बारे में पूछा गया। मैंने उस वक्त भी उनको कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ना चाहता। वहां पर भी मैंने पार्टी के वर्कर्स जो मेरे से हो सकता था, जो कुछ भी हो सकता था, मैंने लिया। ये अरबाब साहब बैठे हुए उस वक्त वो जनरल सेक्रेटरी थे। इन्होंने मुझे कहा कि आप अपने हल्के का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे से खान साहब से हमारी मुलाकात हुई थी 2018 के इलेक्शन से पहले, हमें बुलाया गया था। जो पुराने लोग थे उनको बुलाया गया था और उनसे कहा गया था, जो भी वहां पे बातें हुई एंड में उन्होंने फिर मुझे साइड पे बुलाकर मुझे कहा कि इरफान आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे। मैंने वहां पर भी उनको कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन हमने कभी भी तहरीक इंसाफ की इंटेग्रिटी के ऊपर, इमरान खान के विजन के ऊपर और इमरान खान के नजरिए के ऊपर कभी भी हमने सौदा नहीं किया। हम आपसे दरखास्त करते हैं, ये जिस किस्म के मामलात आप पार्टी में चलाना चाहते हैं ये आप चला रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मंजूर नहीं है। तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को और तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों को जो है ये वो वाली पार्टी नहीं है। हमने अपनी जवानियां इसलिए नहीं लुटाई कि यहां पर चंद लोगों का जो है वो फैसला चलेगा और चंद लोग बैठकर मनूवरिंग करके और मैनेज करके मामलात जो है वो यहां पर फैसले निकालेंगे अपने जो भी उनका गर्ज है। मैं फिर देखें आपसे दरखास्त करता हूं पूरी लीडरशिप से कि जो तरीकेकार इख्तियार किया गया, क्या कोई पार्लिमानी बोर्ड बनाया गया, क्या पॉलिटिकल कमेटी में उसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई, क्या जो सीसी की जो हमारी कमेटी है कोर कमेटी की उसके ऊपर इन मामलात के ऊपर कहीं पे डिस्कशन हुई। जो पिछली लिस्ट थी वो जहां से अप्रूव हुई थी उसको क्यों चेंज किया गया, चेंज करने से पहले और इमरान खान से अप्रूवल लेने से पहले, और उसको क्यों डिस्कस नहीं किया गया, पार्टी के जो फोरम्स थे वहां पे डिस्कस क्यों नहीं किया गया। हम और फिर जो स्टैब्लिशमेंट का टाउट है, जो सबको पता है कि बैरिस्टर सैफ वो हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, उसका कोई फैसला या उसकी कोई बात वो हमें कबूल नहीं है। हमारे लिए इमरान खान का कहा हुआ, इमरान खान का जो भी हुक्म होगा वो हमारे लिए सर आंखों पर। लेकिन बैरिस्टर सैफ जैसे टाउट्स अगर वो ये फैसला लेकर आएंगे तो हमें कोई ऐसी जो है वो फैसले और ये इस तरह के इकदाम हमें मंजूर नहीं है। मैं आपसे सरबस्ता दरखास्त करना चाहता हूं, हमारा जो स्टैंड था, हमने जो कुछ किया वो किसी सीट की खातिर नहीं था। आपने देख लिया कि जो चीजें आपसे छुपी हुई थी वो सब आपके सामने लेकर आए। पार्टी के मामलात जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं, वो आपके सामने हम लेकर आए। हम जितना स्टैंड ले सकते थे
हमने वो स्टैंड लिया। इसके अलावा जो भी इस वक्त पार्टी का डिसीजन था, और फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब का और दूसरी जितनी भी पार्टी लीडरशिप है, बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन साहब है, उनकी कॉल्स आई, चीफ मिनिस्टर की कॉल आई हमारे, आज उसके ऊपर हमने पिछले 4 दिनों से, ये हमारे यहाँ पे कारकुन बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर 2-2 बजे तक और 3-3 बजे तक उसके ऊपर डिस्कशन करते रहे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा इकदाम उठाना चाहिए। मैंने जो फैसला भी किया अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के कहने के ऊपर किया, और मैं इन्हीं के कहने के ऊपर जो है मैं वापस एज अ प्रोटेस्ट मुझे ये फैसला आज भी कबूल नहीं है। जो जिस तरीके से ये पार्टी चलाई जा रही है वो मामलात हमें कबूल नहीं है। हम अगर चेंज का मुतालबा करते हैं, हम अगर तब्दीली का मुतालबा करते हैं, तो फिर हमें जो है वो तब्दीली दिखानी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग मोहब्बत करते हैं। उसके ऊपर इमरान खान जो हमारा लीडर इस वक्त आज कैद है, वो किस वजह से कैद है? वो उसूलों के ऊपर खड़ा हुआ है। वो स्टैंड उसने जो लिया हुआ है वो उस नजरिए को जो है, उस नजरिए को हमने प्रोटेक्ट करना है। मैं इससे ज्यादा मजीद कुछ नहीं कहना चाहता। जो भी हमने फैसला किया है वो अपनी पार्टी के बेहतर मफाद में किया है। चाहे, और एक बात वाजे कर दूं कि हमें बहुत सी ऑफर्स आई, हम बगैर किसी लालच के जो है वो हम पीछे हट रहे। मैं आपको यकीन से बताता चलूं कि मेरे अपने अंदर की जो जमीर है वो आज भी हमें झंझोड़ रहा है कि आप पीछे ना हटे, आप पीछे ना हटे, किसी सूरत भी आप पीछे ना हटे, आप मुकाबला करें। लेकिन हमें अपने जिस तरीके से जो लेटर हमें आया और जो फिरदौस शमीम नकवी साहब से जो फोन पे बात हुई और जितने भी मामलात उन्होंने हमारे सामने रखे, उसके बाद मेरे ख्याल में इससे आगे जाना वो पार्टी के मफाद में नहीं है। लिहाजा हम पार्टी के मफाद में जो है वो अपने कागजात जो है वो विड्रॉ करते हैं। शुक्रिया।